बच्चों, खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत आज मैं आपको चावल के बारे में जानकारी दूंगी। चावल एक मुख्य खाद्यान्न फसल है जिसका उत्पादन भारत में हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता के समय से होता आ रहा है। भारत से ही चावल का पौधा विश्व के अन्य देशों में ले जाया गया। चावल भारत के लोगों का मुख्य खाद्यान्न है जिसका आंकलन इस तथ्य से भी कर सकते हैं कि भारत की कुल आबादी में से 3/4 जनसंख्या का यह मुख्य खाद्यान्न फसल चावल है। चावल को हिंदू धर्म के धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना गया है। भारत में चावल का उत्पादक कुल कृषि भूमि के 25% तथा कुल खाद्यान्न उत्पादन के 33.3% भूभाग पर चावल का उत्पादन किया जाता है, यानी चावल की फसल पैदा की जाती है। चावल उत्पादन क्षेत्र पर मानसून का भी प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण चावल का उत्पादन घटता बढ़ता रहता है, क्योंकि भारत में मानसून को जुए का खेल कहा जाता है। जैसे जुआ खेलता है, वह हार भी सकता है और जीत भी सकता है। उसी तरह यदि मानसून समय पर आ जाता है, सही मात्रा में वर्षा हो जाती है, तो चावल का उत्पादन बढ़ जाता है, यानी चावल के उत्पादन अधिक हो जाता है और किसान जीत जाता है। और यदि समय पर नहीं आता है या वर्षा कम होती है तो उत्पादन कम हो जाता है। मानसूनी वर्षा की स्थिति सही रहने पर यानी चावल का उत्पादन बढ़ जाता है। भारत विश्व में चावल के उत्पादन में चीन के बाद अपना प्रथम स्थान रखता है। भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन में चावल प्रथम स्थान है, जो वर्तमान में 43% है। विश्व उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व चावल का कुल उत्पादन में 22.9 तथा कुल क्षेत्र में 29.4% हिस्सा भारत का है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होने के कारण क्षेत्रफल अधिक होते हुए भी उत्पादन में द्वितीय स्थान रखता है। भारत में चावल की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, क्योंकि यहाँ वे भौगोलिक एवं मानवीय परिस्थितियाँ उपलब्ध हैं जो कि चावल के लिए होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले हम लेते हैं तापमान। चावल को या चावल की फसल को पैदा करने के लिए जितने तापमान की आवश्यकता होती है, वैसा तापमान भारत में विभिन्न राज्यों में मिलता है, जिसके कारण चावल की खेती भारत में बड़े पैमाने पर की जाती है। चावल एक ऐसी फसल है जिसका उत्पादन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है, इसलिए चावल की फसल के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता रहती है। चावल का पौधा बोते समय 20 डिग्री सेल्सियस तथा पकते समय 27 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तापमान की आवश्यकता रहती है। 20 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान वाले क्षेत्रों में चावल की फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है। वर्षा। चावल के उत्पादन के लिए आर्द्र जलवायु की आवश्यकता रहती है। चावल की फसल बोने के बाद 15 से 20 दिन तक क्यारियों में पानी भरा होना चाहिए। इसी कारण नदियों के डेल्टाई क्षेत्र, समुद्र तटीय एवं बाढ़ युक्त क्षेत्र चावल के लिए अनुकूल माने जाते हैं। 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र चावल उत्पादन के लिए
अनुकूल होते हैं। जहाँ 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ सिंचाई के द्वारा चावल का उत्पादन किया जाता है। भारत में चावल एवं गेहूं का उत्पादक क्षेत्र के मध्य 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा एक विभाजक के रूप में पाई जाती है। मिट्टी चावल के उत्पादन के लिए समतल उपजाऊ मिट्टी उपयुक्त रहती है। नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी चावल के उत्पादन में अधिक उपयोगी होती है। इसी कारण चावल के लिए चिकनी, दोमट एवं कछारी मिट्टी बढ़िया मानी जाती है। अधिकतम चावल का उत्पादन डेल्टाई क्षेत्र एवं समुद्र तटीय क्षेत्रों पर किया जाता है। खाद चावल एक ऐसी फसल है जो उत्पादन के समय मिट्टी के अधिकतम जैविक तत्वों का शोषण कर लेती है। इसी कारण मिट्टी उपजाऊ बनाए रखने के लिए गोबर की खाद एवं रासायनिक की खाद की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। मिट्टी की उत्पादकता के साथ साथ प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने के लिए खाद की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त चावल के पौधों को क्यारियों में लगाने, निराई, गुड़ाई, कटाई आदि कार्यों में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए चावल उत्पादन अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किया जाता है। वर्तमान समय में अधिक जनसंख्या एवं कम भूमि के कारण पठारी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर चावल की फसल पैदा की जाती है। चावल की विभिन्न प्रकार की फसलें हैं। भारत में चावल उत्पादक क्षेत्र एवं मौसम के अनुसार अलग अलग बोया जाता है। चावल उत्पादक क्षेत्र के अनुसार भारत की चावल की फसलों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। मैदानी चावल नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भाग, समुद्र तटीय मैदानी क्षेत्र आदि समतल क्षेत्रों में चावल जो पैदा किया जाता है उस चावल को चावल मैदानी चावल कहा जाता है। पहाड़ी एवं पठारी चावल पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों में सिड्डी के आकार के खेत बनाकर चावल की खेती की जाती है, उसे पहाड़ी चावल कहते हैं। मौसम के अनुसार भी चावल की वर्ष में 3 फसलों का उत्पादन किया जाता है। जैसे अमन भारत में शीतकाल में पैदा किया जाता है, अर्थात इसीलिए इसको शीतकालीन या अमन के नाम से पुकारा जाता है। मानसून के आरंभिक समय में जुलाई से अगस्त में अमन फसल को बोया जाता है तथा अक्टूबर-दिसंबर के मध्य में काटा जाता है। भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादन इसी समय किया जाता है, जो उत्तम किस्म का चावल माना जाता है। दूसरा है आस। इसे कुंवारी या शरदकालीन चावल की फसल भी कहा जाता है, जिसका उत्पादन का समय मई जून से सितंबर अक्टूबर के मध्य होता है, अर्थात यह वर्षाकालीन चावल की फसल है। तीसरा है बोरो। चावल की इस फसल का उत्पादन नवंबर दिसंबर से मार्च अप्रैल के मध्य में किया जाता है। इस फसल की कटाई ग्रीष्म काल में होने के कारण इसे ग्रीष्मकालीन चावल के नाम से पुकारा जाता है, लेकिन भारत में बोरो का उत्पादन केवल कुल चावल उत्पादक के क्षेत्र के 1% भाग पर ही किया जाता है। भारत में चावल की विभिन्न किस्मों के उत्पादन के साथ साथ इसके उत्पादन की विधियों में भी अंतर पाया जाता है। जैसे तकनीकी आधार पर भारतीय विधि एवं जापानी विधि। भारतीय विधि में चावल का उत्पादन पुरानी एवं परंपरागत विधि से किया जाता है, जिसके कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है। यह किसान के भरण पोषण की दृष्टि से की जाने वाली विधि है, जिसमें रासायनिक खाद
एवं उत्तम बीजों का कम प्रयोग किया जाता है। इसके विपरीत जापानी विधि के अंतर्गत रासायनिक खाद, उन्नत एवं अधिक उपज देने वाले बीजों का अधिकतम उपयोग, क्यारियों में पत्तीनुमा विधि से रोपण, सिंचाई की सुविधा के साथ साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी यानी कृषि के नवीन कृषि यंत्रों का उपयोग किया जाता है, जिससे प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। अब है आपका भारत में चावल के उत्पादक क्षेत्र। भारत में चावल विभिन्न राज्यों में पैदा किया जाता है, जैसे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आसाम, महाराष्ट्र, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, कर्नाटक। पश्चिम बंगाल में चावल की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। यहाँ कूच बिहार, बाकुंडा, मिदनापुर, दार्जिलिंग, वर्धमान, पश्चिमी दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी मुख्य चावल के उत्पादक क्षेत्र है। चावल की फसल को जितना तापमान, जितनी वर्षा जैसी मिट्टी की आवश्यकता होती है, वैसा भौगोलिक एवं मानवीय परिस्थितियाँ यहाँ पर उपस्थित है। अतः यहाँ चावल की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। दूसरा है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर चावल की खेती की जाती है, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी है, सिंचाई के लिए प्राप्त जल है, उपयुक्त जलवायु है, जिसके परिणाम स्वरूप चावल सहारनपुर, सिद्धार्थनगर, कबीरनगर, बलरामपुर, लखनऊ, पीलीभीत, बलिया, रायबरेली, गोंडा, गोरखपुर, बस्ती, बहराइच आदि राज्यों में चावल बड़े पैमाने पर पैदा किया जाता है। तीसरा आता है पंजाब। पंजाब में चावल का उत्पादन अधिक है, क्योंकि यहाँ रासायनिक खाद का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है, नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है, उन्नत बीज व अनुकूल जलवायु होने के कारण चावल का उत्पादन होशियारपुर, गुरदासपुर, जालंधर, रोपड़, पटियाला, अमृतसर, फिरोजपुर में किया जाता है। तमिलनाडु। तमिलनाडु उत्पादन में चावल के उत्पादन में चौथा प्रमुख राज्य है। यहाँ चावल कावेरी की नदी के उपजाऊ डेल्टाई क्षेत्र में अधिकतर पाए जाते हैं। यहाँ मदुराई, तिरुपल्ली, रामनाथपुरम, नीलगिरी मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश चावल के उत्पादन में इस राज्य का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर चावल की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। इसके बाद आता है आपका बिहार। बिहार में गया, मुंगेर, सहरसा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर मुख्य चावल उत्पादक के क्षेत्र है। उड़ीसा में बालासोर, कटक, संबलपुर, पुरी, कोरापुट आदि उत्पादक जिले हैं, जहां चावल की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। मध्य प्रदेश में चावल के उत्पादन क्षेत्र अधिक होते हुए भी प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होने का कारण यह है, राज्य भारत के कुल उत्पादन का 8% चावल उत्पादित करता है। उन्नत बीजों का प्रयोग के कारण अब प्रति हेक्टेयर उत्पादन धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ होशंगाबाद, बालाघाट, डिडोरी, मांडला, जबलपुर मुख्य जिले हैं जहाँ चावल का उत्पादन किया जाता है। आसाम। कृषि योग्य भूमि के 3/4 भाग पर चावल का उत्पादन किया जाता है। पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र अधिक होने के कारण समतल कृषि क्षेत्र की कमी है, जिसके कारण सिड्डी के आकार के खेत बनाकर चावल की फसलों का उत्पादन किया जाता है। महाराष्ट्र में चावल भंडार चंद्रपुर, नासिक, कोल्हापुर, थाना, कोलाबा, रतनगिरी में पैदा किया जाता है। उत्तरांचल
पहाड़ी क्षेत्र अधिक होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों की घाटियों एवं ढाल युक्त क्षेत्रों में सिड्डी के आकार का खेत बनाकर खेती की जाती है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, रायपुर में चावल की खेती की जाती है। झारखंड में भी पलामू, गिरिडीह, देवगढ़, साहिबगंज, रांची, सिंहभूमि मुख्य उत्पादक जिले हैं। केरल, पश्चिम बंगाल के समान इस राज्य में चावल वर्ष भर 3 फसलें उपजाई जाती हैं। पालाघाट, त्रिचूर, मालापुरम इसके मुख्य उत्पादक जिले हैं। कर्नाटक, शिमोगा, दक्षिणी खंड, मैसूर, मांड्या, उत्तराखंड आदि जिलों में इसका उत्पादन किया जाता है। हरित क्रांति के बाद भारत में चावल का उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है। भारत में पहले चावल का आयात करता था, लेकिन वर्तमान में भारत चावल का निर्यातक देश बन गया है। चावल का निर्यात अधिकतम भाग दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में किया जाता है। इंडोनेशिया भारत का मुख्य चावल आयात देश है। तो बच्चों, आज चावल आपकी जो मुख्य खाद्यान्न फसल है वो पूरी हो गई है। अब तीसरी फसल अगले लेक्चर में बताऊंगी। धन्यवाद।